गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम आपका हिंदी का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अंगुलीमाल डाकू। कठिन शब्द देखिए। श्रावस्ती, परसेनजीत, अंगुलीमाल, त्रस्त, विकराल, प्रेमपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रतिज्ञा। मैं आपको पहले इसके एक बार शब्द अर्थ बताती हूँ। राह मीन्स रास्ता, चिंता, फिक्र, त्रस्त, डरी हुई, विकराल, भयंकर, युक्ति, तरीका या उपाय, कटार, तलवार, कष्ट, दुख, दैत्य, राक्षस, भय, डर, दृष्टि, नज़र, क्रूरता, कठोरता, विनती, निवेदन, त्यागना, छोड़ देना, स्वर, आवाज़। देखिए, प्राचीन काल की बात है, मीन्स बहुत पुराने समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी। वहाँ का राजा परसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। एक बार एक महात्मा बुद्ध थे जो घूमते हुए श्रावस्ती गए। श्रावस्ती क्या है? कौशल प्रदेश की राजधानी थी। और वहाँ के राजा कौन थे? परसेनजीत, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत चिंतित पाया। उन्होंने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, इसी कारण मैं चिंतित हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, राजन, आप चिंतित ना हो, मैं आपकी चिंता दूर कर दूंगा। अब देखिए, जब श्रावस्ती पहुँचे थे तो महात्मा बुद्ध के पास जब राजा आए तो वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने राजा से पूछा कि आप परेशान क्यों हो? तो राजा ने बताया कि भगवान, जो अंगुलीमाल डाकू हैं, उससे जो मेरे प्रजा है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, वो उससे डरे हुए हैं, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो महात्मा बुद्ध ने राजा को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसने 1000 आदमियों की हत्या की प्रतिज्ञा ले रखी थी। मारे हुए आदमियों का हिसाब रखने के लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता उसकी एक अंगुली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला बन गई थी, जिसे वह अपने गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अब जो अंगुलीमाल था वो बहुत भयंकर डाकू था। उसने क्या प्रण किया हुआ था कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा। अब वो गिनेगा कैसे? इसीलिए उसने ये उपाय सोचा हुआ था कि जैसे जैसे वो लोगों को मारता रहेगा, उनकी उंगली को काट के और उसकी माला बना के अपने गले में डाल लेगा, तो वह उससे उसको काउंट करना आसान हो जाएगा। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। वह जिधर से निकलता चीख पुकार मच जाती। वो जहाँ से भी निकलता था लोग बहुत चिल्लाने लगते और कांप जाते थे बहुत, क्योंकि उन लोगों को अंगुलीमाल डाकू से बहुत डर लगता था। पर सेंजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ अंगुलीमाल रहता था। राजा ने जंगल में एक पहरेदार तैनात कर रखा था। वह महात्मा बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, भगवान, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे सभी के प्राणों को खतरा है, कृपया आप उधर ना जाएं। अब जब परसेनजीत राजा ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा बुद्ध को बताई तो महात्मा बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़े जहाँ पर वो अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक पहरेदार लगाया हुआ था जंगल में। उस पहरेदार ने महात्मा बुद्ध के चरण पकड़े और कहा कि आप कृपया वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, कहीं आपके प्राणों को भी बहुत खतरा है, इसीलिए आप वहाँ ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी रहता था, फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि संसार का दुख अवश्य ही दूर होगा। अब महात्मा बुद्ध ने पहरेदार की बात सुनी और वो हंसने लगे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आप मेरी फिक्र ना करें, और वो आगे चले गए। महात्मा बुद्ध जो है संसार के सभी दुखों को देखकर बहुत दुखी रहते थे, लेकिन उन्हें फिर भी पूरा विश्वास था कि ये जो संसार के ऊपर दुख है वो दूर हो जाएगा। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर चले जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। अपने विचारों में खोए हुए महात्मा बुद्ध ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वे आगे बढ़ते गए। थोड़ी ही देर में वह फिर बोला, ठहर जा।
अब जब महात्मा बुद्ध जंगल की ओर जा रहे थे, वहाँ पर एक बहुत भारी सी आवाज़ आई और जिसने बोला ठहर जा। अब जब महात्मा बुद्ध ने उस आवाज़ की परवाह ना की और वो आगे बढ़ते रहे। फिर आवाज़ आई ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। अब आप इन लाइंस को सुन के समझ गए होंगे कि वो कौन था। अब महात्मा बुद्ध रुके और उनके सामने एक बहुत बड़े विशाल शरीर वाला व्यक्ति सामने आया, जिसका कद बहुत ऊंचा था, शरीर काला था, आंखें बिखरी हुई थीं, लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे, उसका जो बॉडी थी बहुत चौड़ी थी और हाथ में कटार थी। कटार मीन्स तलवार थी। आप समझ गए होंगे बच्चों वो कौन था? अंगुलीमाल। आगे पढ़ते हैं। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं दैत्य था। दैत्य मीन्स राक्षस। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। महात्मा बुद्ध ने उसको देखा। उसकी नज़र में भय की जगह प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाती थी। आज तक उसे ऐसा कोई आदमी ना मिला था जिसने उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात की हो। वह सोचने लगा, यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है और मुझसे ही प्रश्न कर रहा है। अब अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने जब भी कोई व्यक्ति आता था सब बहुत डर जाते थे, कांप उठते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध, क्योंकि वो तो महात्मा थे, वो उनके सामने ऐसे आदमी आए थे जिन्होंने उनसे आंख से आंख मिलाकर बात की थी। वो तो महात्मा थे, डर तो नहीं सकते थे उन्होंने, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उससे बात भी बहुत मुस्कुरा कर की थी। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनती भरे स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अंगुलीमाल पर जैसे एक अचानक सा जादू हो गया और उसने कहा कि महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख ही दुख हैं। तू अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों के दुख और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? तो महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य के जीवन में बहुत दुख ही दुख होते हैं। तो तू क्यों अपने कारनामों से, अपने गलत कामों से लोगों के दुखों को बढ़ा रहा है? तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए। तुम इनसे कब छुट्टी लोगे? बोलो कब ठहरोगे तुम? मीन्स ये काम तुम कब छोड़ोगे? वह डाकू जो कभी डरता नहीं था, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जो डाकू था वो कभी किसी से नहीं डरता था। सारी दुनिया उसका नाम सुनकर डरती थी, लेकिन आज वो एक महात्मा की बातों को सुनकर उसके दिमाग में एक प्रश्न आया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको उसी स्थान पर शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हट गया। उसने अंगुलियों से बनी माला तोड़ डाली और अपनी कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अब महात्मा बुद्ध ने क्या किया? उस डाकू को शांति का, दया का और प्यार का संदेश सिखाया उसको, जिससे सारे संदेश सुनकर अंगुलीमाल जो डाकू था उसकी आंखें खुल गई। उसके जीवन से अंधकार नष्ट हो गया और जो वो गलत काम करता था उसने वो सब छोड़ दिए। उसके जो गले में माला डली हुई थी लोगों की उंगलियों की, उसने वो भी उठाकर फेंक दी और अपनी कटार भी दूर फेंक दी, तलवार भी फेंक दी और वो सदा महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो बच्चों हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। घर में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।